जय माँ काली दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल के मंत्र भजन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को ये बताने वाली हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जिसे माता काली को भोग देते हैं, जिससे माता की सवारी आ जाएगी। माँ काली इतनी ममतामयी हैं कि वो बहुत जल्दी अपने भक्त की भक्ति को स्वीकार करती हैं और अपने भक्त पर कृपा करती हैं। माता काली की सवारी जिसके शरीर पर आई है, उसके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं वास करती। उसके घर में सदैव देव शक्तियाँ, सकारात्मक शक्तियाँ ही वास करती हैं। उसके घर परिवार में जितने भी दोष होते हैं, वो सब दोष नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो माता काली के अलग अलग भोग हैं, पर आज जो भोग मैं सभी को बताने वाली हूँ, किस तरीके से ये भोग आपको देना है माता काली को और किस तरह से माता की सवारी आएगी, आज मैं सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। इस भोग को देते ही आपके ऊपर माता काली की सवारी आना ही आना है। आपको ये भोग कहाँ देना है और इससे कोई नुकसान तो नहीं है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनना और ये जानने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे इस चैनल पर मिलती रहेगी। माता काली को सबसे प्रिय क्या है? तो सबसे प्रिय माता काली को है आपका भाव। अगर आप अपने भाव से जो भी भोग लगाते हैं, माता स्वीकार करती है। पर कई लोग ये गलती कर देते हैं कि माता को शक्ति रूप में पूजते हैं, और वो जो शक्ति है, वो शक्ति आपका हित भी कर सकती है और अहित भी कर सकती है। पर अगर आप माता काली को माँ रूप में पूजते हैं, उनकी उपासना करते हैं और आप जो भोग दे रहे हैं वो माँ रूप में जो भोग देते हैं, तो माता कभी आपका अहित नहीं कर सकती। और माता काली की तो जागृत देवी हैं, वो अपने भक्तों को संकट पल में नष्ट कर देती है। तो ये जो भोग है, ये भोग महाभोग कहा जाता है और माता काली को तुरंत जागृत करने वाला भोग होता है। वैसे तो आपने देखा होगा कि माता के मंदिरों में, कई मंदिरों में ऐसा होता है कि देवी देवताओं को जो भोग लगाते हैं उनकी मूर्ति के सामने या फिर एक थाली में लगाते हैं। पर ये जो माता काली का भोग है, ये महाभोग है। इस भोग को आपको ऐसे नहीं लगाना, ज़मीन पर नहीं रखना है। आपको इस भोग को माता काली के सिद्धपीठ दरबार में लगाना है। अगर आपके आसपास माता काली का सिद्धपीठ दरबार है, वहाँ पर आपको ये भोग लगाना है। जैसे माता काली का देवी धाम है माता काली का पटियाला में, कोलकाता में माता काली का देवी धाम है, दिल्ली में माता काली का दिव्य धाम है। जहाँ माता काली के सिद्धपीठ दरबार हैं या माँ का कोई भी दरबार हो, वहाँ पर आपको ये भोग लगाना है। अगर आपको वो ना मिले तो जहाँ भी माता काली को कोई मंदिर हो, वहाँ पर आप इस भोग को लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप माता काली की प्रतिमा के सामने ही भोग लगाएं। जैसे जहाँ जहाँ उनके सिद्धपीठ दरबार हैं, उस एरिया में किसी भी कोने में आप उनके नाम का ये भोग लगा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वो भोग क्या है, कैसे, कब और आपको कहाँ लगाना है। ये भोग है जिसमें आपको 5 लौंग लेनी है, 5 इलायची लेनी है हरी वाली, 5 पेड़े लेने हैं। अगर पेड़े नहीं हैं तो आप 5 बेसन के लड्डू ले सकते हैं। और इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि पेड़े या बेसन के लड्डू घर पर ही आपके बने हों, क्योंकि अशुद्ध जो भोग है वो माँ काली को नहीं लगाना। तो अपने घर से भोग लेकर जाइए, साथ में एक मीठा पान और थोड़ा सा कपूर, एक बतासा चाहिए, और आटे का चौमुख दीपक आपको ले जाना है, सरसों का तेल आपको ले जाना है। ये सारी सामग्री हाथ में लेकर अपने घर के मंदिर में माँ काली को जोत जलाकर आपको बोलना है। शनिवार के दिन ही आपको जाना है मंदिर, तो शनिवार की सुबह आपको माँ से ये बोलना है कि माँ काली, हे माँ काली, अपने भक्तों की रखवाली करने वाली, हे माँ जगदम्बे, हे जगत जननी, अपने भक्तों पर कृपा करने वाली, हे माँ, ये आपका भोग है, मैं आपके दरबार में लेकर जा रहा हूँ। माँ, इस भोग को स्वीकार कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। जब आप ऐसे बोलेंगे ना, तो माँ को भी पता चल जाएगी कि आप भोग लेकर आ रहे हो। तो माँ आपके रास्ते में जितनी भी रुकावटें होंगी ना, तो वो सभी रुकावटें, सभी दिक्कतें
समाप्त हो जाएंगी। माँ को जब ये पता चलेगा कि माँ का ये भोग है, आपको आपका और मैं लेकर आ रहा हूँ आपके दरबार में, तो माँ उस भोग को जितनी जल्दी प्राप्त करने की सोचती है और आपको बिल्कुल सीधा आपको अपने दरबार में ही बुलाती है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के। तो आपको ऐसे बोल के माँ के दरबार में निकल जाना है। अब आप माँ के दरबार में जब जाएंगे तो आपको माँ के सबसे पहले दर्शन करने हैं और माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ इस भोग को स्वीकार करें। उसके बाद बाहर आके कहीं भी जहाँ आपको लगे कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर कपूर जलाइए। 4-5 जो भी कपूर लिए हों उसको जलाइए। उस पर सबसे पहले आप माँ को लौंग 5 लौंग का भोग लगाइए और बोलिए, हे माँ, ये 5 लौंग का भोग स्वीकार कीजिए। इलायची का भोग आपको जलाना है, लगाना है उसी कपूर के ऊपर। फिर आपको मीठा पान थोड़ा सा तोड़कर उसी कपूर पर डाल देना है। एक बतासे का भोग लगाना है, चौमुख आटे का दीपक, सरसों का तेल। अगर कलावे की बत्ती हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो रुई की बत्ती भी ले सकते हैं। उससे चौमुख दीपक जलाइए कपूर के पास में ही, और कपूर के ऊपर ही 5 पेड़े या फिर बेसन के जो 5 लड्डू हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा तोड़कर भोग लगाइए। और चढ़ाने के बाद जब आप माता से विनती कीजिए, हे माँ, भोग जो मैं आपको चढ़ाया हूँ इसे स्वीकार कीजिए। हे माँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आपके चरण में हूँ। मुझे अपनी सवारी प्रदान कीजिए, मुझे अपनी शक्ति प्रदान कीजिए, मुझे अपनी कृपा प्रदान कीजिए। और उसके बाद आंख बंद करके वहाँ पर बैठ जाइए। माँ काली के क्रीम मंत्र का जाप कीजिए या फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए 108 बार। तो जब आप आंख बंद करेंगे ना तो आपको ध्यान में माँ के दर्शन जरूर होंगे। हो सकता है कि ग्रुप में दर्शन हो जाएं, पर इसमें आपका कोई अहित नहीं होगा। हर शनिवार आप ऐसे करेंगे तो माँ की सवारी 100% ज़रूर आएगी उन व्यक्तियों पर जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस भोग को लगाएंगे। तो माँ की सवारी ज़रूर आएगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय माता।